अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस के एडवांस कोर्स की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंसेप्चुअल मॉडल पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने डिग्री ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन में कौन कौन से मॉडल या कौन कौन से लेवल देखे थे। तो सबसे ऊपर हमने एक्सटर्नल मॉडल देखा था, जिसके अंदर यूज़र के व्यूज़ या यूज़र किस तरीके से डेटा को व्यू कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड यूज़र के को किस तरीके से डेटा आ रहा होता है, तो उसको हमने कवर किया था, यानी एक्सटर्नल मॉडल का। उसके बाद आता है कंसेप्चुअल मॉडल, यानी इसके अंदर डिज़ाइनर देखता है कि किस तरीके से हमारा डाटा है और किस तरह हमारा डाटा शेयर हुआ पड़ा है। लेकिन दोनों की मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके दरमियान उसके बाद कंसेप्चुअल और इंटरनल मॉडल के दरमियान लॉजिकल इंडिपेंडेंस होती है, जो कि आज हम वो भी कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की थी एक्सटर्नल मॉडल की। तो एक्सटर्नल मॉडल में हमने इस तरह किया था कि हर डिपार्टमेंट की या हर ऑर्गेनाइजेशन के हमने इस तरह किया था कि डेटा का व्यू देखा था कि किस तरीके से हर डिपार्टमेंट के अंदर डेटा या किस तरीके से हर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन जे आज हम बात करने जा रहे हैं कंसेप्चुअल मॉडल की। कंसेप्चुअल मॉडल जैसे आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल मॉडल में स्टूडेंट को स्टूडेंट का डेटा पता होता है, टीचर को टीचर का डेटा पता होता है, यानी एक दूसरे का डेटा भी बहुत कम में पता होता है। लेकिन आज हम उस यानी हायर एब्स्ट्रैक्शन से थोड़ा लोअर एब्स्ट्रैक्शन यानी कंसेप्चुअल मॉडल की तरफ चलेंगे, यानी उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि इस मतलब अब हमें कुछ ज़्यादा डेटा पता होता है पहले की नस्बत। तो जैसे कि पहले हमें सिर्फ स्टूडेंट को स्टूडेंट का डेटा पता होता था और टीचर को टीचर का, लेकिन यहाँ ये चूँकि एक डिज़ाइनर लेवल पर है तो डिज़ाइनर को सबका डेटा पता होता है, यानी क्लासरूम, स्टूडेंट, क्लास, कोर्स वगैरह, प्रोफेसर वगैरह वगैरह, ये सारा डेटा कहाँ किसके पास होता है, ये सारा डेटा होता है डिज़ाइनर के पास। तो कंसेप्चुअल मॉडल में ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन थोड़ी एब्स्ट्रैक्शन कम हो गई है, यानी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डेटा गाइडिंग कम, बल्कि डाटा वो कुछ ज़्यादा यूनिवर्सल हो गया, यानी डिज़ाइनर को ज़्यादा डेटा पता है। ठीक है, तो कंसेप्चुअल मॉडल क्या होता है। कंसेप्चुअल मॉडल इज़ ग्लोबल व्यू ऑफ इंटायर डेटाबेस ऑफ इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये इसके ग्लोबल व्यू में जो हमारी पूरी जो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन या हमारा जो डिपार्टमेंट है या, ठीक है, जो उसकी पूरी डेटाबेस का एक ग्लोबल व्यू होता है। यानी पहले हमारे पास जो एक्सटर्नल मॉडल था उसमें हर हर यूज़र के पास सिर्फ अपना अपना व्यू होता था, लेकिन कंसेप्चुअल मॉडल में हम देख सकते हैं कि ग्लोबल व्यू होता है, यानी तमाम सेक्शन का या तमाम एंटिटीज़ का व्यू होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इंटीग्रेट्स ऑल एक्सटर्नल व्यूज़ इन सिंगल ग्लोबल व्यू, यानी तमाम वो जो हमने इससे पहले एक्सटर्नल व्यू में देखे थे तमाम व्यूज़ से, वो तमाम एक में कंबाइन हुए पड़े होते हैं, यानी एक सिंगल ग्लोबल व्यू होता है। तो इसको अमूमन हम कंसेप्चुअल स्केमा भी कहते हैं, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये कंसेप्चुअल स्केमा है या कंसेप्चुअल डायग्राम है। और तो इसकी मदद से हम इस तरह कर सकते हैं कि मेन जो हमारे डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी हमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। तो मोस्टली यूज कंसेप्चुअल मॉडल इज़ ईआर मॉडल, यानी यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ईआर मॉडल अमूमन हमारा कंसेप्चुअल मॉडल में यूज़ होता है। ठीक है, तो जो हमारा जो हमारा कंसेप्चुअल मॉडल होता है, ठीक है, वो ईआर डायग्राम या ईआर जो हमारा मॉडल है, चूँकि हमने ईआर मॉडल से कर रहे हैं कंसेप्चुअल मॉडल को, तो जो हमारा ईआर मॉडल है वो ईआर डायग्राम या एंटिटी रिलेशन डायग्राम की मदद से इलस्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, तो जिसकी मदद से हम इस तरह कर सकते हैं कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी डेटा का बेसिक डेटाबेस का ब्लूप्रिंट है उसको उसके लिए एक बेसिक का काम करता है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, ये इस तरह करता है कि कंसेप्चुअल जो हमारी डायग्राम या हमारा जो स्केमा होता है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप ये एक ईआर डायग्राम देख सकते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं क्लासरूम, स्टूडेंट्स, क्लास, कोर्स, सारे प्रोफेसर, यानी ये तमाम पहले जो हम कड़ियाँ कली कली या अकेले कली कड़ियाँ देख रहे थे, वो यहाँ हम देख सकते हैं कि सारी जो हमारी कड़ियाँ हैं वो सारी एक जगह पर इकट्ठी हो गई हैं। तो ये किसकी बदौलत हुआ, ये ईआर डायग्राम की मदद से। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंसेप्चुअल मॉडल के एडवांटेजेस क्या होते हैं या उसके अंदर हमें क्या कुछ मिलता है। कंसेप्चुअल मॉडल प्रोवाइड्स बर्ड्स आई व्यू ऑफ डेटा एनवायरनमेंट दैट इज़ रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड, यानी जैसा कि हम पहले ये देख रहे थे कि हमारा स्टूडेंट का अलग डेटा था, टीचर का अलग डेटा था, लेकिन अगर हम कंसेप्चुअल डेटा ग्राम को देखें तो वो शायद 4-5 जो हमारे व्यूज़ हैं उन सबको मर्ज करके एक व्यू बना है, तो शायद ये डेटा देखना ज़्यादा ईजी है। यानी मैक्रो व्यू से मुराद, यानी इसको हम अपने डेटा को जूम आउट करके देख रहे होते हैं, यानी हम उनका एक यूनिवर्सल व्यू देख रहे होते हैं। ठीक है, हमें उसकी एक बिग पिक्चर देख रहे होते हैं, यानी
बजाय इसके कि हम उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल के यानी डिटेल तो उसमें ज़्यादा ही होती है, लेकिन हम बजाय इसके कि वन बाई वन देख रहे होते हैं, बल्कि हम तमाम कड़ियाँ जोड़ के देख रहे होते हैं। इसकी जो दूसरी खसूसियत होती है वो होती है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। यानी सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंस और हार्डवेयर इंडिपेंडेंस से दोनों की इंडिपेंडेंस से मुराद ये है कि अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कोई चेंज होती है तो डेटाबेस डिज़ाइन का कंसेप्चुअल लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं होता। सो पहली जो चीज़ होती है वो होती है सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंस। मॉडल डजंट डिपेंड अपॉन डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर चेंज कर लेते हैं या सारा कुछ कर लेते हैं डेटाबेस में का, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, मॉडल डजंट डिपेंड अपॉन हार्डवेयर, यानी DBMS मुझे गलती से लिखा गया, तो जो हमारा मॉडल होता है वो हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करता। यानी अगर हम हार्डवेयर भी चेंज कर देते हैं तो हमारे जो कंसेप्चुअल मॉडल है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद बात कर लेते हैं लॉजिकल डिज़ाइन की। लॉजिकल डिज़ाइन इज़ क्रिएटिंग कंसेप्चुअल मॉडल दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय एनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी लॉजिकल डिज़ाइन का एक कंसेप्चुअल ऐसा मॉडल हम क्रिएट करते हैं जिसकी मदद से हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारा जो कंसेप्चुअल मॉडल है वो किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की मदद से किया जा सकता है, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंस का ही ये लॉजिकल डिज़ाइन एक कंसेप्ट है। यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसमें जो हमारी एब्स्ट्रैक्शन है थोड़ी सी हायर होती है, यानी इसके अंदर हमारा थोड़ी सी हायर होती है, यानी हम फिर भी हमें एक व्यू सा होता है, यानी हमें एक ब्लू प्रिंट सा होता है, लेकिन इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा डेटा या ये चीज़ें फिर भी अवेलेबल नहीं होती एज़ कम्पेयर टू इंटरनल एंड फिजिकल। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा हायर एब्स्ट्रैक्शन होती है, लेकिन एक्सटर्नल से थोड़ी कम होती है, क्योंकि हमें बहुत सारी कुछ ज़्यादा की एंटिटीज़ का व्यू मिल जाता है, लेकिन फिर भी इंटरनल से कम होती है, ठीक है। हमें उनका स्ट्रक्चर वगैरह ये सारा कुछ फिर भी नहीं पता होता, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल में चूँकि सिंगल सिंगल को कवर कर रहे थे तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी ज़्यादा है, लेकिन कंसेप्चुअल की एक्सटर्नल से कम है एब्स्ट्रैक्शन, लेकिन इंटरनल से ज़्यादा है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने कंसेप्चुअल मॉडल को देखा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह कर लेंगे कि इंटरनल मॉडल को देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।